ये जैसे इमेज मैंने ओपन किया है ना, हम्म। तो आप देखो कि ये इमेज मैंने ओपन किया है, तो इस इमेज को मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है ना। और अगर ये लॉक होगा यहाँ पर, ये जिस तरह से ये इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और ये लॉक हो जाता है, तो इस इमेज को मूव नहीं कर सकते मैं, तो इसको अनलॉक रहने देते हैं। और इसमें हम कुछ दूसरे टूल्स हैं। लास्ट टाइम पे मैंने आपको यहाँ पर लेयर्स पढ़ाई थी मैंने, और लेयर्स हमने देखी थी कि लेयर्स पे हम काम कैसे करते हैं। और आज लेयर्स की मजीद कुछ हम चीज़ें देखेंगे, और उसके साथ ये कुछ टूल्स भी हम देखेंगे कि इन टूल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमने इरेजर टूल हमने कर लिया था, और ये टूल्स हमने ब्लर, शार्पन, स्मज, और उसके बाद डॉज, बर्न और स्पॉन्ज, ये टूल हमने करना है। अच्छा, टेक्स्ट टूल किसी हद तक मैंने आपको बता दिया था, और लास्ट लेक्चर में आपने मुझसे पूछा था सादिया कि इसको हम टेक्स्ट को कर्व या इसको राउंड कैसे करेंगे, वो भी आज देखते हैं हम। उसके बाद ये पेन टूल है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, शेप्स हैं, और उसके बाद पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन, ठीक है। ये फिर उसके बाद ये पेनिंग है, हैंड टूल है, और ये जूम। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जनाब कि ये आपका जो पेंट बकेट है और ग्रेडियंट टूल है, ये क्या, ये इसको कैसे हम यूज करते हैं पेंट बकेट और ग्रेडियंट को। अच्छा, फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ फॉर ट्रुथ, ये फॉर ट्रुथ में हमने इसका कलर हमने चेंज करना है। मैं इसको थोड़ा सा जरा जूम इन कर लेता हूँ। तो हम देखते हैं कि फॉर ट्रुथ का जो कलर है वो यूनिफॉर्म नहीं है, उसके भी ये पिक्सीलेटेड है। अगर तो ये यूनिफॉर्म कलर होता, बिल्कुल एक जैसा होता, तो फिर इसके बीच में कलर करना आसान था। जैसे पेंट बकेट है, मैं पेंट बकेट से ये कलर जो है यहाँ करता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो इसने कर लिया। उसकी वजह यह है कि इसकी जो टॉलरेंस है वो 32 है, ठीक। अगर ये 32 टॉलरेंस इसकी ना हो, यानी इसकी टॉलरेंस अगर 0 हो, तो फिर आप देखो, मैं यह कलर करता हूँ, तो देखो कि कुछ हिस्सों में कलर हो रहा है। उसकी वजह यह है कि कलर सेम नहीं है। जैसे मैं इसमें करता हूँ, तो उससे दाएं बाएं वाले पिक्सल्स में ये एक जो डब्बा है ना, ये एक पिक्सल कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी टॉलरेंस को बढ़ा देंगे, यहां से टॉलरेंस को कर दो 20। अब देखो, ठीक है। अगर हम 10 करते हैं, तो 10 पे देखते हैं करता है कि नहीं काम। देखो 10 पे कर रहा है, लेकिन कुछ हिस्से उसने छोड़ दिए हैं। तो मैं 30 कर देता हूँ। 30, ये, हाँ, 30 पे बेस्ट काम कर रहा है। तो ये फिल कलर इस तरह से काम करता है। और इसी तरह से आपका जो ग्रेडियंट है, ये वाला, दिस ग्रेडियंट, ये मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको, और आपने देखा कि इसने क्या किया, इसने तो पूरे इमेज पे ही ग्रेडियंट कर दिया। उसकी वजह यह है कि मैंने ग्रेडियंट के लिए कोई स्पेसिफिक एरिया उसको बताया नहीं। जब मैं यहां से सिलेक्शन करता हूं और फिर मैं ग्रेडियंट को यूज करता हूं, तो अब ये इसी एरिया में ग्रेडियंट को अप्लाई करेगा। और अगर मैं चाहता हूं कि ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के बीच में ग्रेडियंट आए, तो फिर पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि ये टेक्स्ट मेरा खराब भी ना हो, तो फिर मैं इस लेयर को, ये जो लेयर है, इस पर राइट क्लिक करके मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, डुप्लीकेट लेयर। अब ये दो लेयर्स हो गई। तो मैं इस ऊपर वाली लेयर पे काम कर सकता हूँ, तो नीचे वाली लेयर हमारी जो है वो सेव रहेगी। तो मैं यहां से, फॉर एग्जांपल, वैसे तो हम इसको, मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है।
यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके ना, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो इसने मैक्सिमम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर तो लिया है, लेकिन कुछ एरिया इसका जो है ये इसने एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से। तो मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके इसको मैं इतना माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से ये भी देखो ऑल्ट प्रेस करके मैं ये माइनस कर सकता हूँ। ये भी है, इस तरह से इसको भी माइनस कर देते हैं। और अब अगर मैं यहाँ से लासो सिलेक्शन, ये वाली सिलेक्शन ले लूं, तो यहाँ से भी मैं ऑल्ट प्रेस करके ये देखो, ये हमारे लिए ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि ये सिलेक्शन जो है ये इजी है। और ये वाला हिस्सा भी मैं ये यहाँ से ये भी, यहाँ से ये इतना हिस्सा। अच्छा, मैं इसको पॉलीगोनल लॉसो टूल से भी यूज कर सकता हूँ, उससे ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और ये हिस्सा है देखो, ये पॉलीगोनल लासो टूल लेता हूँ मैं यहाँ से, ये सीधा सीधा ये वाला ऑल्ट प्रेस करके रखना है, बस आपने ये याद रखना है। इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, अब ये सीधा सीधा सिलेक्शन हो गई। ठीक है, गुड हो गया। अब सिलेक्शन हमारी फाइन हो गई। ये कुछ है थोड़ा सा, इसको भी हम रिफाइन कर लेते हैं। चलो काफी है वैसे तो, ये एजेस भी हैं, इनको भी फाइन करना चाहिए। अब ये सिलेक्शन हमारी हो गई, तो मैं इस सिलेक्शन को भी एक नई लेयर पे ले जा सकता हूँ। ये सिलेक्टेड है, मैं इसको करता हूँ कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का मतलब है कॉपी एंड पुट इट ऑन द अदर लेयर। यानी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का जो काम है वो कंट्रोल जे करता है। देखो मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, कंट्रोल जे, तो ये इस लेयर पे आ गया। ये दोनों लेयर में यहाँ से हाइड करता हूँ, तो देखो आपके पास ये पूरे का पूरा फॉर ट्रूथ लिखा हुआ आ गया। ये देखो एग्जैक्ट उसने उठा के इधर रख दिया। अच्छा, अब हम चाहें तो, लेकिन अब देखो ये मेरी जो सिलेक्शन थी, ये मेरी जो सिलेक्शन थी वो सिलेक्शन खत्म हो गई। ठीक है, अब क्या करें, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, ये सिलेक्शन मेरी दोबारा वापस आ गई। इस सिलेक्शन को हमने लूज नहीं करना, क्योंकि ये सिलेक्शन खत्म हो गई। तो फिर मैं इसके बीच में ग्रेडियंट कैसे करूंगा? आप देखो ग्रेडियंट इसके बीच में मैं, फॉर एग्जांपल ये हो गया ना इसमें। अगर ये सिलेक्शन ना होती तो ग्रेडियंट ना होता। तो मैं इसकी सिलेक्शन को क्या करूंगा, सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं एंड क्लिक ऑन सेव सिलेक्शन। सेव सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं, और या मैं इसका नाम दे देता हूं फॉर फॉर ट्रूथ सिलेक्शन। ठीक है ना, ओके। अब फॉर एग्जांपल आपने कहीं क्लिक किया, ये सिलेक्शन आपसे एक्सीडेंटली गायब हो गई। अब दोबारा से सारा वो प्रोसीजर करेंगे, दोबारा से सिलेक्शन करेंगे? नहीं, सिलेक्शन हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम करेंगे लोड सिलेक्शन। ये हमारे पास, ये देखो फॉर ट्रूथ सिलेक्शन अवेलेबल है, इसमें क्लिक करो, ओके करो, ये सिलेक्शन आपके पास आ गई। अब मैं यहां से कंट्रोल जे करता हूं, तो अब ये आपके पास एक और इसकी कॉपी आ गई फॉर ट्रूथ की। ठीक है, अब मैं दोबारा यहां से इसकी कॉपी बनाना चाहता हूँ, या इसके ऊपर मैं वो जो है वो करना चाहता हूँ, ग्रेडियंट ये अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं, मेरे पास सिलेक्शन में, लोड सिलेक्शन में ये सिलेक्शन मौजूद है। ओके, दैट्स नाइस। ठीक है, यहाँ से ग्रेडियंट लो, यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करो, किस तरह का ग्रेडियंट चाहिए।
यहाँ से ग्रेडियंट की शेप, रेडियल चाहिए, डायमंड चाहिए, रिफ्लेक्टेड चाहिए। ठीक है, ये देखो, ये मुख्तलिफ, ये डायमंड है, रेडियल है, कॉनिकल है, एंगल है, रेडियल है। रेडियल का मतलब होता है कि जो राउंड में हो, ठीक है ना। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको ये रिफ्लेक्टेड में कर देता हूँ, इसको मैं ये वाला। ठीक है, और यहाँ से जो ग्रेडियंट है, अगर आप राइट साइड पे आओ तो यहाँ देखो ग्रेडियंट, यहाँ पे ये ग्रेडियंट पड़े हुए हैं राइट साइड पे। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में देखो तो ग्रेडियंट यहाँ से भी हम चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रेड्स में ले लेता हूँ, रेड्स में, और ग्रेडियंट मुझे चाहिए ये वाला। ठीक है, अब देखो ये इसने ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, और ये ग्रेडियंट का कंट्रोल है। ठीक है, अगर मैं इसको ये यहाँ से ग्रेडियंट करता हूँ, सॉरी, इसको करता हूँ मैं रेडियल, तो देखो ये रेडियल फॉर्मेट में आ गया। ये कहीं पे भी आप रेडियल ये कर दोगे तो ये इस तरह से, ये चीज, अगर मैं यहाँ से इसको सेंटर से करता हूँ ये, और ये इसकी इंटेंसिटी हो गई, और ये इसके बॉर्डर्स हो गए। कि कलर्स के बीच में डिफरेंस कितना रखना है, कलर्स के बीच में उसको सॉफ्ट कितना करना है, ये ला। अगर आप इसको करते हो दिस वन, ठीक है, ये एंगल है, तो ये एंगल, ये दो, ये एंगल। ठीक है, ये यहाँ पे भी आपको अवेलेबल राइट साइड पे, ये रिफ्लेक्टेड है। रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है कि जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे होगा। ये चीज देखो, ऊपर भी रेड है, नीचे भी रेड है। ठीक है, ये है डायमंड। डायमंड का मतलब होता है उसके चार कोने हों, ये देखो ना, ये चार, 1 2 3 4, ये इस तरह से आपको ये लग, ये लग, ये चीज, इसको हम डायमंड कहते हैं। ओके। अच्छा जी, ये मैं इसको थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं, हमारी जो लेयर्स का पैनल है ये सही नजर आए। ये इस पे आपको जितने इफेक्ट्स लगे हुए यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, मैं यहाँ से इन इफेक्ट्स को ऑन ऑफ भी कर सकता हूँ, पूरी लेयर को भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ यहाँ से। ये चीज, राइट। अच्छा, ये हमारे पास ब्लर, शार्पन और स्मज। ब्लर का मतलब है किसी चीज को आप थोड़ा अनशार्प करना चाहते हो, अनशार्प, तो इसको मैं फॉर एग्जांपल ये वाली लेयर मैंने सेलेक्ट की हुई है, ये वाली, तो देखो मैं इसको, सॉरी, ब्लर, ब्लर टूल, उससे ब्लर से पहले, ठीक है जी। ओके, ये देखें जी, ये ब्लर टूल है, ब्लर। मैं इसको ब्लर, देखो मैं इसको मूव करता हूँ इसके ऊपर, ये ब्लर हो गया। ये जितनी इसकी स्ट्रेंथ होगी उतना ही ब्लर करेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को कम कर देता हूँ यहाँ से, तो ये कम ब्लर करेगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। लेकिन मैं अगर ब्लर की इंटेंसिटी को बढ़ा के करता हूँ तो फिर ये बहुत तेजी के साथ ब्लर कर देगा। इसी तरह से शार्पन है, ये ब्लर का अपोजिट है, अगर आप गौर से देखो तो शार्पन भी स्ट्रेंथ भी यहाँ पे फुल कर देते हैं। तो ये देखो, ये शार्प कर देता है चीजों को, ये।
और इसी तरह से इसके साथ है स्मज। स्मज टूल जो है वो कलर्स को मिक्स करने के लिए हम उसको यूज करते हैं, स्मज। जैसे कि ये साइन आपको नजर आ रहा है, जैसे ये फिंगर का साइन है, और ये आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है, ठीक है ना, ये इसका छोटा सा एक ट्यूटोरियल। तो मैं इसको इस तरह से, इनको आपस में ऐसे में जैसे मिक्स नहीं करते हम किसी चीज को, हम उसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ हम दे सकते हैं, अभी स्ट्रेंथ इसकी कम है, तो मैं इसकी स्ट्रेंथ को यहाँ से फॉर एग्जाम्पल बढ़ा देता हूँ। अब मैं समझ करता हूँ, तो अब ये ज्यादा समझ हो गया, ठीक है। अब ये देखो, तो बिल्कुल ऐसे जैसे हम दो किसी कलर्स को मिक्स कर रहे हों। जैसे मैं यहाँ से ये एक बॉक्स लेता हूँ, ये बॉक्स, और इसमें मैं येलो फिल कर देता हूँ, और एक बॉक्स और लेते हैं, इसमें मैं ब्लू फिल कर देता हूँ। अब इसको स्मज करते हैं, ये स्मज है, ठीक है। और स्ट्रेंथ इसकी बढ़ा देते हैं, इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये देखो, इसको मैंने आपस में मिक्स कर दिया, ये वो रेड भी मिक्स हो गया, नीचे आ गया। अच्छा, ये ब्रश के साइज को छोटा या बड़ा करने का क्या शॉर्टकट है, बताएं। जी जी, बिल्कुल। अगर मैं अगर मैं स्मज जो है, स्मज को यूज करता हूँ और इसकी स्ट्रेंथ को मैं ज्यादा कर देता हूँ फुल, तो बाज औकात हम चीजों को थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये ऐसे लाइक, ठीक है। माइक को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया ऐसे, और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको आगे ले जाता हूँ, लेकिन ये भी अप टू सम एक्सटेंट, बहुत ज्यादा नहीं। तो किसी हद तक हम इसको यूज कर सकते हैं, चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए। ऐसे जैसे ये एफ है, ठीक है ना, ये एफ का जो कॉर्नर है, जैसे इसकी मैं स्ट्रेंथ यहाँ से थोड़ी कम करता हूँ, और इस ब्रश के साइज को इसके मुताबिक करके यहाँ, और स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ाते हैं, बस। अच्छा, इसमें जितनी तेजी से आप इसको मूव करेंगे ना, उतनी ट्रेल आगे तेजी से जाएगी। ये देखो, ये मैंने तेजी के साथ मूव किया है, और अगर मैं बिल्कुल स्लो मूव करूंगा, तो ये बस एक स्पेसिफिक जगह पे जाकर रुक जाएगा। तो इस तरह से भी ये आर्टिस्टिक जो ना मूवमेंट के लिए हम इन चीजों को यूज करते हैं। अगले तीन हैं जी, डॉज, बर्न एंड स्पॉन्ज। डॉज का मतलब है किसी भी चीज को हम, एक्सपोजर यहाँ से बढ़ाते हैं इसका, देखें जी, ये मैं डॉज यूज कर रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है, ब्राइटर चीजें मजीद ब्राइटर हो रही हैं। जितनी, जैसे ये बिल्कुल इमेज बहुत ज्यादा लाइट है, इस पे मैं मूव करता हूँ डॉज टूल से, तो देखो वो चीज जाहिर हो जाती है आपके सामने।
और जो बर्न टूल है अच्छा, ये काफी सारी मैंने चीजें इसके ऊपर कर दी हैं। इसको एट वंस मुझे सब चीजों को अनडू करना है। इसके फर्स्ट स्टेप पे जाना, तो क्या करेंगे बताएं। सादिया, मोहम्मद, बताएं भाई। सर एक मेथड तो स्टेप बाय स्टेप अनडू करते हैं क्या? कैसे, किस तरह से? स्टेप बाय स्टेप। नहीं, वो उस टूल का नाम क्या है? टूल का कोई नाम भी होगा ना। एक तो अनडू है ना, मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता जाऊंगा, पीछे जाता जाएगा। और रिवर्ट सर। है रिवर्ट। रिवर्ट की कमांड कहाँ पे है, मुझे बताएं। कहाँ है रिवर्ट की? फाइल में सर। हम्म। फाइल में। फाइल में? यहाँ पे? हम्म, कहाँ है रिवर्ट? यहाँ तो कहीं कोई रिवर्ट की कमांड नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये हिस्ट्री स्टेट्स हैं आपके पास, हिस्ट्री स्टेट्स। यहाँ से हम शुरू हुए, और ये सारा ये डॉज टूल यूज करता हूँ मैं। मतलब अगर मैं स्टार्ट में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, या यहाँ पे, तो बिल्कुल आपको ये कहाँ ले जाएगा, बिल्कुल स्टार्ट में ले जाएगा ऐसे। बस क्लोज कर दो। तो आपका जो डॉज टूल है, वो ब्राइटन करने के लिए, बर्न टूल बिल्कुल उसका अपोजिट है, उसको डार्क करने के लिए बर्न टूल। ये देख, ठीक है ना, इस तरह से बर्न टूल हम यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट, लोड सिलेक्शन। ये देखो सिलेक्शन हमारे पास, देखो क्या हुआ, वो सिलेक्शन कहाँ चली गई। सिलेक्शन वो हमारी गायब हो गई, इसलिए कि हमने पूरी हिस्ट्री को रिवाइंड कर दिया, तो उसमें सिलेक्शन भी चली गई। अच्छा जी, तो जो बर्न, जो आपका बर्न टूल है, ये देखो, चीजों को डार्कन करने के लिए। और इसी तरह से स्पॉन्ज टूल जो है, स्पॉन्ज टूल हम यूज करते हैं कलर्स को वॉश आउट करने के लिए। स्पॉन्ज टूल को पकड़ो, यहाँ से इसका फ्लो 100% किया, ये देखो मैं इस पे मूव करता हूँ, ये देखो, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, इसको भी मैं, ये डायरी है, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट। तो जहां जहां हमने इसको मूव किया, वहां वहां ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। तो ये इसके 6 जो हैं ये टूल्स हैं, और इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, और काफ़ी जगहों पे हम इनको एडिटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे ये स्पॉन्ज टूल है, और ठीक है जी। अच्छा, टेक्स्ट देखें, फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, द फाइट फॉर ट्रूथ। चलो इसका हम कुछ और कर लेते हैं, लाइक इसको यहाँ लेकर आओ, इस पर डबल क्लिक करो, अब ये एडिटेबल हो गया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो, और ये आपको यहाँ पे आप ऑप्शन आपको नजर आ रही है, क्रिएट रैप टेक्स्ट। स्टाइल ओपन करो, यहाँ से आपको आर्क नजर आएगी, आर्क। इसको आपने कितना बेंड करना है, माइनस में बेंड करना है नीचे को, या ऊपर को बेंड करना है, या ऐसे। और ये इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन है, और ये इसकी वर्टिकल डिस्टॉर्शन है, ये चीज।
हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? ओके, ठीक है, ये आपका टेक्स्ट बेंड हो गया। दोबारा आप इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पर आओ, मजीद इसके बीच में हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा, बाकी आपने चेक करने हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के सारे मुख्तलिफ ऑप्शन हैं इसके, फ्लैग है जैसे, और ये फ्लैग की तरह ये आपका टेक्स्ट आपको वेव करता हुआ नजर आएगा। इसी तरह से फिश है, राइस है, और बहुत सारी, इन्फ्लेट है, लाइक दैट। ठीक है, और ये आपने खुद चेक करना है इनको कि कैसे काम करता है। मुख्तलिफ ऑप्शन हैं इसकी। अच्छा, इसी में हम ये आपने ये भी देख लेना है कि चीज़ों को अरेंजमेंट करने के लिए ये ऑप्शन है यहाँ पे। ये आपका मूव टूल है, इसके अंडर आपको ये ऑप्शंस मिलती हैं, अलाइन की और अलाइन डिस्ट्रीब्यूट की। ये डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली है, ये डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या है? जैसा कि आपके पास ये रेक्टेंगल है, इन सबको सिलेक्ट करो। ये क्या है जी? अलाइन टॉप। ठीक है, अंडू किया, अलाइन टॉप, अलाइन बॉटम। ठीक है, मैं इनको पहले अलाइन कर लेता हूँ टॉप पे, उसके बाद मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इवनली। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा, ये तमाम बॉक्सेस के बीच में फासला जो है वो इक्वल कर देगा। ठीक हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल कॉलम्स के लिए। अगर ये आपका इस तरह हो, ऐसे, ऐसे हो अगर, तो मैं इस पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये राइट साइड पे इसको अलाइन कर लेंगे, या इसको लेफ्ट साइड पे अलाइन कर लेंगे, और फिर इसको हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। देखो, इसने वर्टिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है ये। फिर इसके बाद इसको मैं अगर ऑल्ट प्रेस करके इसको मैं मूव करता हूँ, तो ये एग्जैक्ट आपकी कॉपीज जो है ये बनती चली जाएगी। ये इसकी अरेंजमेंट हो गया। अरेंजमेंट का बड़ा फायदा है चीज़ों को जो अलाइन करते हैं। अच्छा जी, ये आपका एडजस्टमेंट ब्रश टूल है। ये एडजस्ट लेयर्स को एडजस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस लेयर पे, यहाँ से हम, ये इसकी प्रॉपर्टीज है इस लेयर की, और ये ब्रश पे क्लिक किया, यहाँ से हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये सैचुरेशन ब्राइट, कितना ब्राइट करना है आपने, ये ब्राइट, ठीक है ना, और कितना कंट्रास्ट करना है आपने इसको। एडजस्टमेंट पे आके फिर यहाँ से हम कलर मिक्सर भी हम ले सकते हैं, ये मतलब इस तरह के, रेड कितना हमें चाहिए, ग्रीन कितना चाहिए हमें, ब्लू कितना, वही आरजीबी है ना, 3 कलर्स।
लाइब्रेरीज का मतलब ये है कि आप ये अपनी जो सेटिंग है ना, जो भी आपने सेटिंग की हुई है, बार बार आपको दोबारा ना करनी पड़े, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं अपनी लाइब्रेरी में। सेव चैनल मिक्सर प्रीसेट्स, यहाँ पे इसका नाम दे देंगे, और दोबारा हम जब लोड करेंगे तो यही सेटअप आपके साथ साथ आ जाएगा। ये टाइम पड़ने पे आप देख सकते हो, इसको कर सकते हो कि कैसे करना है इसको। अच्छा जी। अब ये आपका जो प्रीसेट ब्रश है, एडजस्टमेंट ब्रश है, अ, ये देखो, अब जैसे जैसे मैं इसको यूज करता हूँ ना, ये आप यहाँ पर देखो, ये एडजस्टमेंट मिक्सर टू की एक नई लेयर इसमें ऐड हो गई। एक ये लेयर ऐड हो गई, एक ये लेयर ऐड हो गई। यानी जो जो काम इसके बीच में हम इसमें यहाँ पे करते रहे, वो नई लेयर्स पे ऐड होके यहाँ पे ऐड होता रहा। मैं इन तीनों लेयर्स को ऑफ कर देता हूँ, या मैं इन तीनों लेयर्स को उठा के डिलीट कर देता हूँ। मुझे फिलहाल ये लेयर्स नहीं चाहिए। और यहाँ से मैंने प्रीसेट ब्रश लिया, यहाँ एक ही लेयर है। जैसे ही मैं यहाँ पर मूव करता हूँ, तो गौर से देखो, चैनल मिक्सर की एक लेयर यहाँ पर आ गई। ठीक है, मैंने यहाँ से एक सिलेक्शन की। अब आप देखो इफेक्ट कहाँ हो रहा है, जिस एरिया पे मैंने ब्रश मूव किया है। मैं ब्रश को थोड़ा सा यहाँ पे भी मूव कर देता हूँ, यहाँ पे भी। अब जहां जहां ब्रश में मूव कर रहा हूँ, वहाँ वो सेम इफेक्ट वहीं पे वो अप्लाई कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आप एडजस्टमेंट लेयर से क्या इफेक्ट आप देना चाह रहे हो। जो चीजें आपने प्रॉपर्टीज में चेंज की होंगी, आपका जो एडजस्टमेंट ब्रश है वो उसी चीज को अप्लाई करेगा जहां जहां आप उसको मूव करोगे। ओके। अब इसमें एडजस्टमेंट है, और ग्रेडियंट मैप है, चैनल मिक्सर है। ठीक है, काफी सारी चीजें इसके बीच में, कुछ प्रीसेट्स भी हैं, ये देखो, ये लाइक दैट। आप इन पे क्लिक कर दोगे तो वो प्रीसेट जो वहाँ दिए हुए हैं, ये काफी सारे प्रीसेट्स हैं, वो उन्हीं को अप्लाई कर देगा उसके ऊपर। और यहाँ पे देखो, ये जितने प्रीसेट्स मैंने अप्लाई किए हैं, सब वो यहाँ पे उनको ऐड करता चला जा रहा है। ओके जी। अच्छा, इसी तरह से आपका जो है ये पेन टूल है। पेन टूल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। और मैं एक नई लेयर लेता हूँ, ये नई लेयर लेकर, और मैं यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, ये क्लिक किया, ये देखो, ये चीज, और यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, शेप बनानी है आपने। ठीक है, या आपने मास्क बनाना है। ये मास्क बन गया। देखिए लेयर पे देखो इधर आप, ठीक है। ये मैं ब्रश से मैं इसको मूव कर रहा हूँ, तो कहाँ पे वो देखो, उसी मास्क के बीच में उसने पेंट किया है। इस मास्क के बीच में ये मास्क बन गया, राइट। और ये ब्रश जो
पेन टूल है, ठीक है, ये पेन टूल। इसका क्या बनाना है यहाँ पे आपको बताया, आपसे पूछ लेगा। शेप पे क्लिक करोगे तो ये शेप बना देगा, सिंपल शेप है जैसे कि आम शेप होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये पाथ है, ये शेप है, और ये पाथ है। अगर पाथ पे आप पाथ की अगर आप बात करते हो, तो मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये पेन टूल से ये मैं बना लेता हूँ। तो ये पाथ, ठीक है, और सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं, ये सिलेक्शन इस पे सिलेक्शन पे क्लिक की, और फेदर रेडियस का मतलब है कि आपने इसकी जो एजेस हैं वो कितने सॉफ्ट रखने, मैं कहता हूँ सॉफ्ट नहीं रखने। ओके, तो देखो ये सिलेक्शन हो गई। अगर मैं इसके बीच में कलर फिल करता हूं, तो इसके एजेस आप देखोगे, इसके एजेस बड़े शार्प हैं, ठीक है। और अगर मैं पेन टूल लेकर और मैं सिलेक्शन पे क्लिक करता हूं, और यहां मैं इसको फेदर रेडियस दे देता हूं 10। ओके, तो अब मैं अगर इसके बीच में ब्रश लेकर फिल करता हूं, तो देखो, अब देखा आपने इसके इसके एजेस देखे, अब आपने जितना मैंने फेदर दिया था उसी हिसाब से इसने इसको सॉफ्ट कर दिया। तो पेन टूल हम यूज करते हैं कस्टमाइज्ड शेप्स बनाने के लिए, बड़ी बड़ी शेप्स बना सकते हो। फ्री फॉर्म पेन टूल ये है, ये मतलब ये इस तरह से फ्री फॉर्म पेन टूल आप यूज कर सकते हो इस तरह की फ्री फॉर्म चीजें बनाने के लिए। और वो चीजें, ये फ्री फॉर्म पेन टूल है, सेम वही वही ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे। आपने शेप बनानी है, ठीक है, या आपने इसका मास्क बनाना है, या आपने इससे सिलेक्शन करनी है, और कितना फेदर चाहिए आपको, वही सारी की सारी चीजें यहाँ पे अप्लीकेबल होंगी। और उसके बाद जी कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल है। फिर पहले हम इसको देख लेते हैं। पेन टूल, सिंपल पेन टूल जो आपका है, मैंने यहाँ से ये फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज, लो जी, ठीक है, ये मैंने एक हार्ट शेप बनाई लेकिन ये अभी दिल की तरह की रास्ती शेप है, लेकिन ये एग्जैक्ट लग नहीं रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कन्वर्ट पॉइंट टूल लेंगे, ये वाला, इस वाले पॉइंट पे सिलेक्ट करोगे और उसको मूव करोगे ऐसे। फिर इसको भी आप मूव करोगे ऐसे। फिर इसको थोड़ा सा आप ऐसे, और देन इसको भी आप थोड़ा आप कर देने आप। अच्छा, मैं अगर इस पे दोबारा क्लिक कर दूंगा तो दोबारा उसी पोजीशन में, पहले वाली पोजीशन में ले जाएगा। ले जी, इसको मैंने, और अगर मैं इसके एक कंट्रोल को मूव करना चाहूँ तो यहाँ से पकड़ लूंगा ऐसे, और यहाँ से ऐसे, ये एक कंट्रोल ऐसे, यहाँ से पकड़ेंगे तो दोनों कंट्रोल्स काम करेंगे। एक हैंडल को पकड़ेंगे तो एक हैंडल काम करेगा। पेन टूल दोबारा लेकर मैं यहां से, ये देखो, मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा पेन टूल से, तो पेन के साथ देखो आप माइनस का साइन नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट डिलीशन के लिए है, ठीक है, पॉइंट डिलीशन के लिए है। और अगर यहां पर कहीं क्लिक करोगे तो प्लस का साइन नजर आ रहा है, इसका मतलब है पॉइंट्स ऐड करने के लिए है। मजीद आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करना चाहते हो तो आप पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो। आप दोबारा देखोगे इसको, कन्वर्ट पॉइंट टूल को,
ओहो, वो दिल बनाना था, पता नहीं क्या 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 बन गया, चलो खैर बहरहाल। ठीक है, अब इसको आप वही कर सकते हो, शेप शेप में कन्वर्ट कर लो। ये तो तितली बन गई, बटरफ्लाई बन गया। अच्छा, और उसके बाद जब ये शेप आपकी बन ही गई है, तो फिर प्रॉपर्टीज में आके, यहाँ आके आप इसकी जो है वो एडजस्टमेंट और लाइब्रेरी और ऑल दोज थिंग्स, आप उसको चेंज कर सकते हो। आप इसका जो है वो इसमें ग्रेडियंट फिल कर सकते हो, ये चीजें ऐसे। ठीक है ना, ये देखो ये ग्रेडियंट है इसका, ट्रांसपेरेंट सा ग्रेडियंट बन गया, खूबसूरत लग रहा है। अ, यहाँ से आप चाहो तो इसके ऊपर कोई क्रिएटिव ओवरलेस भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, दिस इज योर पेन टूल। पेन टूल मैक्सिमम आपने ये पेन टूल, फ्री पेन टूल को यूज करने की जरूरत नहीं है, ये इतना वो काम नहीं आता फ्री टूल। हाँ, कर्वेचर पेन टूल है, ये अच्छा है। ठीक है, ये चीज ये देखो, ये आप क्लिक करते जाओगे ये कर्वेचर बनाएगा। आम जो आपका पेन टूल है। सर ये कौन सा पेन है? जी, कौन सा पेन टूल है? कर्वेचर, ये वाला कर्वेचर। ठीक है ना, मैंने आपको पेन टूल बताया, फिर मैंने आपको फ्री पेन टूल बताया। अभी मैंने कंटेंट अवेयर ट्रेसिंग टूल, अभी इसको मैंने छोड़ा है, ये हम करेंगे। कर्वेचर पेन टूल है। कर्वेचर में और पेन, इस पेन टूल में ये फर्क है, मैं यहाँ क्लिक करता जाता हूँ लाइक दैट, ये सीधी बिल्कुल स्ट्रेट एंगल पे एंगल्स बना रहा है। लेकिन आपका कर्वेचर पेन टूल जो है, ये देखो, देखा क्या फर्क है इसमें, ये कर्व्स बना रहा है। तो इस तरह के कर्व्स अगर आपने डायरेक्ट कर्व्स ही बनाने हैं, तो देन यू विल चूज कर्वेचर। फिर ये ऐड करने के लिए है पॉइंट्स, ये डिलीट करने के लिए, वो तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देखो, ये ऐड करने के लिए हो गया, और ये है डिलीट करने के लिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये पॉइंट डिलीट हो गया। ये अगर नॉर्मल आपका पेन है, नॉर्मल पेन, तो नॉर्मल पेन आमतौर पर ऐड करता है, और उसी पे दोबारा क्लिक करेंगे तो उसको डिलीट कर देता है। अच्छा जी, अब ये पेन टूल से आपने जो है ना कुछ शेप्स बनानी है, और मैं बल्कि आपको ना व्हाट्सएप ही कर दूंगा कुछ शेप्स ना। What if I अच्छा, मैं ढूंढ के आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, कुछ इमेजेस वो पेन टूल से आपने बनाने हैं।
इधर ही सर्च कर लेते हैं। स्क्रीन क्लियर है ना, नजर आ रही ना आपको स्क्रीन? जी सर। अच्छा, इमेजेस। अच्छा, बल्कि आप एक मैं बताता हूँ आपको, आप एक काम करना। काम आपने ये करना है कि काम आपने ये करना है, जैसा कि ये माइक है, ठीक है। कोई भी आपने इमेज लेना है, उसके ऊपर लेयर एक और लेनी, ये प्लस का साइन क्लिक करना है, ये लेयर आ गई इसके ऊपर। यहाँ से आपने पेन टूल लेना है, ये वाला, ठीक है। और फ्री फॉर्म वाला नहीं, ये वाला पेन टूल लेना है। और आपने इसको इसके ऊपर ऐसे ये ट्रेस करना है आपने, ऐसे लाइक दैट। लो जी, ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपने कन्वर्ट पॉइंट टूल पे जाके यहाँ से आपने इसको राउंड कर देना। यहाँ से राउंड करो, ये राउंड करो, ठीक है। चलो जी, अब ये आपका बन गया, आउटलाइन बन गई। और ये पाथ है, ठीक है ना। ये ले फिलहाल मैं इसको, ये देखो, ये पाथ पे आओ ना, तो ये आपका वर्किंग पाथ है, ठीक है। ये दिखा रहा है आपको। और लेयर में आके अगर मैं यहाँ पे, ये ऑप्शन है एक इसकी, आप ये देखो, मैं इसको कर देता हूँ सॉलिड कलर। ये मैं यहीं से इसको कर सकता हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ ग्रेडियंट। कैसा ग्रेडियंट चाहिए आपको, ठीक है ना। या यहीं से मैं इसको कर सकता हूँ पैटर्न, तो पैटर्न फिल हो जाएगा, इस तरह का पैटर्न चाहिए आप। और ये तो आपको पता ही है कि ये शेप बनानी है आपने, या कि मास्क बनाना है, या कि सिलेक्शन बनानी है आप। तो इस तरह से आपने पेन टूल को यूज करना है इमेजेस के ऊपर ट्रेस करके। वैसे हमारे पास जो लास्ट जो टाइप है पेन टूल की, दैट इज कंटेंट अवेयर पेन टूल। वो चीज़ों को ट्रेस करने के बड़ा काम आता है, ठीक है। जैसे कि मैं ये देखो, ये दिखा रहा है ना आपको आउटलाइन, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये दिखा रहा है आपको आउटलाइन, ये मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसने ट्रेस कर दिया इसको, ये देखो। तो ये बड़ा मजे का टूल है ये भी ना, कि अभी ये ट्रेस करता चला जा रहा है। इस तरह से, ये देखो, ये बुक है, ये पूरी बुक। लेकिन देखो, ये यहाँ तक इसने की ट्रेस, क्योंकि ये बुक इससे नीचे नजर नहीं आ रही, ओके। इसी तरह से ये भी हम पूरा इमेज इस तरह से मैं ट्रेस कर सकता हूँ। और यहाँ से मैं दोबारा ये कन्वर्ट पॉइंट टूल लेकर ये, ठीक है ना, ये देखो, ये तमाम चीजें सिलेक्ट जो उसने ट्रेस कर दी हैं। और इनको आप सब, इन चीजों को बड़े मजे से आप सिलेक्ट करके आप शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आप मास्क में कन्वर्ट कर सकते हो, सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो।
तो ये देखो पूरा उसने ट्रेस कर दिया, वो नीचे वो बुक भी वो साथ ले आया है, उसको भी किया वैसे। तो इस तरह से मैं कोई लोगो या कोई और इमेज लेके उसको भी ट्रेस करके एक नया इमेज बना सकता हूँ। जब ट्रेसिंग आपके पास आ गई तो उसके बीच में फिर हम अपने चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। जी। ठीक है सर।